छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी और नौतपे के 6 दिनों में भूजल तेजी से नीचे गिरा है। प्रदेश के बड़े और मध्यम बांध भी इसका शिकार हुए हैं। बड़े बांधों का जलस्तर चिंताजनक है, नीचे गिर रहा है। प्रदेश में नौतपे की शुरुआत के साथ ही 6 दिनों में राज्य के सभी बड़े, मध्य, छोटे, मझोले जल भंडारण में 1% की गिरावट आई है। प्रदेश में मानसून आने में अभी 12 दिन का समय बाकी है और अगर समय पर मानसून नहीं आया तो पेयजल से लेकर उद्योगों को अनुबंध के तहत भी पानी देना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश के बांधों में जल भंडारण घटकर 33% हो गया है। 25 मई की स्थिति में यह 34% से कुछ अधिक था। बीते 2 साल की तुलना में इस बार जल भंडारण की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। हालांकि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि जल ही जीवन है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर पानी का बचाव कैसे हो, आम जनता को इसके लिए जागना पड़ेगा। वहीं प्रदेश में पड़ रहे भीषण गर्मी को लेकर हो रहे जल संकट को लेकर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मौसम का प्रकोप जारी है, इसके कारण बांधों में पानी कम होने की स्थिति है। सरकार को मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। जल ही जीवन है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर के पानी का बचाव कैसे हो, पानी का अपव्यय जिनके यहाँ मिल रहा है उनको पानी का अपव्यय, और जिस दिन पानी के लिए तरसेंगे तब जनता को एहसास होगा कि पानी के मूल्य क्या है। इसलिए पानी बचाने के लिए जनता को ध्यान रखना चाहिए। नल खुले पड़े हैं, पानी बह रहा है, जब तक जनता नहीं जागेगी, पानी का सदुपयोग करना सीखे। ये जन जागरण के लिए आवश्यक उतना ही है। मौसम का प्रकोप जारी है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव चल रहा है और तो स्वाभाविक है इसके कारण से बांधों में भी पानी कम होने की स्थिति है। सरकार को इस सब मामले में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। खासकर पे पेयजल की स्थिति में कहीं पे कमी आती है तो उसका निराकरण तत्काल किया जाना चाहिए। साथ ही आम आदमी को भी इस गर्मी से स्वयं को बचाने के लिए तमाम तरीके के प्रबंध करने चाहिए। और खोमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, चिंताजनक है, जल ही जीवन है, मानसून के अभी आसार नहीं है, तो जल क्या घट रहा है ये भी बता दीजिएगा और मानसून कब आएगा उसे भी दर्शक जानना चाहेंगे, वो भी बता दीजिएगा। देखिए नीतीश, जल संकट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। 12 दिनों का वक्त है जब छत्तीसगढ़ मानसून पहुंचेगा। मानसून अगर देरी से आएगा, 12 दिन बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं जल संकट गहरा जाता है। गहराएगा इसलिए भी क्योंकि जो अलग अलग बांध है उसकी जो जल स्तर है वो घटती जा रही है। बहुत सारे जो उद्योग हैं उनको अनुबंध के तहत जल दिया जाता है और जल देने के कारण उसको रिजर्व रखा जाता है अलग अलग बांधों में। तो यही कारण है कि अगर 12 दिनों बाद अगर मानसून छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचता है तो जल संकट की स्थिति हो जाएगी। दूसरी ओर अगर सरकार की बात की जाए तो वाटर हार्वेस्टिंग की बात सरकार कर रही है। जिस तरीके से लगातार वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है नीतीश, उसकी चिंता कहीं ना कहीं सरकार को है। अब सरकार यही चाह रही कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को शहर में भी लागू किया जाए ताकि जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसको आने वाले दिनों के लिए बेहतर बनाया जा सके। फिलहाल जो जानकारी यही निकल कर सामने आ रही कि अलग अलग तरीके से सरकार ने इसकी समीक्षा भी शुरू कर दी कि आखिर जल संकट क्यों घट रहा है और जो बांध की पानी की स्थिति है उस पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है ताकि जो जल संकट की स्थिति हम अभी बता रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आने वाले दिनों में उसको किस तरीके से उसको बेहतर किए जा सके। नीतीश।